हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नाइट ड्राइव रिव्यू। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है बिल्ड योर ड्रीम्स कंपनी की एटो 3। दोस्तों, आज देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या ओवरऑल रिस्पॉन्स है इस BYD एटो 3 का। और एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप हो चाहे इंटीरियर हो, प्रीमियमनेस इस गाड़ी में दिखती है नहीं दिखती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 35-40 लाख रुपए की ये गाड़ी है। और ओवरऑल स्टेट टू स्टेट कॉस्ट वेरी करती है, बट काफ़ी स्टेट्स के अंदर ईवीज की रजिस्ट्रेशन अभी फ्री है। तो इतनी महंगी एक गाड़ी के अंदर एम्बियंस वगैरह अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर कैसी है, बाकी और कई सारे रिव्यूज आपके लिए आ चुके हैं, तो उन्हें जाके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका रेंज टेस्ट हो गया, इसका ड्राइव रिव्यू हो गया, या फिर इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड हो गया। चलिए, अब सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं इसका फुल लाइटिंग सेटअप, फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ, फिर करेंगे थोड़ी सी ड्राइव, और फिर देंगे आपको वर्डिक्ट, बताएंगे कि क्या कुछ रहा इसके लाइटिंग सेटअप के अंदर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस टाइम DRLs ऑन है गाड़ी के, और जैसे ही हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं तो ये DRLs हो जाते हैं कनेक्टेड DRLs। कनेक्टेड डिज़ाइन आजकल बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब आ जाते हैं अपने हेडलैम्प्स की मेन लुक की तरफ। तो हेडलैम्प्स में आप देखेंगे आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। इनका थ्रो और रिस्पॉन्स कैसा है इसकी आगे बात करेंगे। और LED DRLs डुअल फंक्शन करते हैं अपने इंडिकेटर्स का भी। और एक और काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर, टोटल लाइटिंग सेटअप आपको सिर्फ LEDs के अंदर देखने को मिलेगा। ORVMs के ऊपर भी आप देखेंगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको LEDs का यूसेज ही देखने को मिलता है। चलिए, अब चलते हैं रेयर की तरफ। लाइटिंग सेटअप एक बार कर देता हूँ ऑफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि रेयर में भी आपको सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न फॉलो होता दिखाई देगा। रेयर कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं। साथ ही अगर आप बात करेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प और इवन आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है टेल लाइट्स के अंदर। इंडिकेटर्स की बात करें तो डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स आपको दे दिए गए हैं, और उसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं रिवर्स लाइट भी अपने LEDs के अंदर। आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा सा पार्ट है जो लेट होता है, बट ये भी LEDs के अंदर है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक फॉग लैम्प, जो कि अगेन आपको LED बेस्ड ही देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ लाइटिंग सेटअप है। अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ दिखाते हैं आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़े से अंधेरे में गाड़ी को खड़ा किया हुआ है ताकि इंटीरियर आपको सही देखने को मिले। सबसे पहले डोर पैनल की बात करें तो नीचे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ आप देखेंगे तो ऐसी कुछ एम्बियंट लाइट है जो कि कलर ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक लिट स्विचेस हैं जो कि ब्लू हैं, और ये बूट रिलीज का बटन भी आपका बैकलिट है। सीट्स वगैरह की बात करें तो रात में कुछ ऐसी दिखाई देंगी। अब अंदर बैठ जाते हैं तो नीचे आई डोंट नो आपको कितनी लाइट दिखाई दे रही है, बट फुटवेल एरिया में आपको ब्लू लाइटिंग देखने को मिलती है। सेंटर में देखेंगे तो BYD का लोगो आपको देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। और टच स्क्रीन सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ ये लेआउट है इस टच स्क्रीन सिस्टम का। और एम्बियंट लाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ एम्बियंट लाइट का रिस्पॉन्स है, और दूसरे डोर्स पे भी यही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। फुटवेल लाइटिंग शायद आपको इस एंगल से थोड़ी सी बेटर दिख पाए, ये आपको फिक्स ब्लू ही कलर के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे सेंटर में आपको हर चीज़ इल्यूमिनेटेड देखने को मिलती है, और कोई कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पे BYD ने किसी भी तरह की। केबिन लाइट्स की बात करें तो ये टच बेस्ड आपको स्पॉट लाइट देखने को मिलती है। और ऊपर अगर बात करते हैं तो मिरर विद लाइट देखने को मिलता है आपको पैसेंजर साइड, और मिरर विद लाइट देखने को मिलता है आपको ड्राइवर साइड।
प्लस आप देखेंगे तो इंटीरियर की एम्बियंस कुछ ऐसी आ रही है, अंधेरे में दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए। मुझे पर्सनली एम्बियंस काफ़ी अच्छी लगी और ये एम्बियंट लाइटिंग काफ़ी यूनिक लगी। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है और टोटल लाइटिंग सेटअप जो है इस गाड़ी के अंदर वो इल्यूमिनेटेड है, सॉरी एलईडी के अंदर है। ग्लव बॉक्स में तो दिखा दी लाइट, आर्मरेस्ट के अंदर कोई लाइट यहाँ पर नहीं आती है। प्लस अब आ जाते हैं अपनी सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स, जिसमें आप इंटरनेट, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके अलावा आप देखेंगे तो 3 थीम्स आते हैं इसके अंदर। लाइट थीम जो रात में काफ़ी परेशान कर सकता है, डार्क थीम और ऑटो पे रखेंगे तो डे नाइट एडजस्ट हो जाएगा ये। उसके बाद अडैस की फंक्शनिंग रात में हमारे किसी काम की नहीं है। न्यू एनर्जी की बात करें तो चार्जिंग वगैरह दिखाता है आपको। प्लस लाइट्स में आ जाते हैं तो एम्बियंट लाइट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से कलर में आपको रखनी है, अगर सिंगल कलर रखनी है। उसके अलावा डायनामिक कलर्स का ऑप्शन टिक करने से आपके कलर्स चेंज होते रहते हैं और आप देखेंगे तो म्यूजिक रिदम वगैरह के साथ चेंज वगैरह भी आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉलो मी होम हेडलाइट वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं और डायनामिक कलर्स को एक बार कर देते हैं ऑफ। और सिंगल कलर में अगर आप देखना चाहें, केबिन लाइट ऑफ कर दिए तो कुछ इस तरीके की लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब उतर जाते हैं एक बार और पीछे दिखाते हैं आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स है लाइटिंग से रिलेटेड। पूरा केबिन इस टाइम आपके सामने है। रेयर की तरफ आते हैं तो डोर पैनल्स अगेन आप देख सकते हैं सिमिलर एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बैक डोर्स में कोई चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई हो। अब पीछे बैठ गया हूँ और पीछे से आप पूरा केबिन देखेंगे तो कुछ ये रिस्पॉन्स है। सनरूफ आपको प्रोवाइडेड है जो बेस्ट व्यू देती है पीछे से ही। और लाइट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको टच बेस्ड स्पॉट लाइट्स देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो सारी स्पॉटलाइट्स केबिन की ऑन हो जाती हैं और जैसे ही डोर क्लोज करते हैं तो सारी स्पॉटलाइट्स ऑफ हो जाती हैं। चलिए अब एक बार बूट में भी देख लेते हैं, क्या पता बूट में BYD ने कोई कॉस्ट कटिंग कर दी हो। इवन नंबर प्लेट लाइट्स भी अगर आप देखेंगे तो LED के अंदर बेस्ड आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बूट के अंदर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। आपको बूट के अंदर भी LED की ही लाइट देखने को मिल रही है लेफ्ट साइड में। चलिए अब आपको दिखाते हैं हेडलैम्प्स का थ्रो कैसा रहता है रोड के ऊपर। तो दोस्तों अब आ गया हूँ एक डार्क प्लेस पे और यहाँ पे अभी जो आपको लाइट दिख रही है वो है इसके LED DRLs की लाइट। ये आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्स है लो बीम का और ये जो लाइट आपको देखने को मिल रही है ये है इसका हाई बीम। अब 1x पे दिखा देता हूँ, एक बार बंद कर देता हूँ सारी लाइटिंग। तो ये LED DRLs की लाइट है, 1x में थोड़ी ज़्यादा लाइट दिखती है। ये आ गया इसका लो बीम और हाई बीम थोड़ी सी स्पॉट लाइट टाइप की दिखाई दे रही है। बाकी अब फुल लाइटिंग सेटअप ऑन है फ्रंट का। एक बार अंदर से भी दिखा देते हैं। तो ये आप देखेंगे ये कुछ लेआउट रहता है। और फ्रंट लाइटिंग की अगर बात करें तो ये हो गई लाइट बंद, फोकस अपना रखते हैं बाहर की तरफ ही। ये हो गई लो बीम और ये हो गई हाई बीम। हाई बीम एक जगह स्पॉट बना लेती है और लो बीम काफ़ी अच्छा थ्रो अपने साथ कैरी करती है। चलिए अब चलते हैं अपने ड्राइव की तरफ। उसके अलावा दोस्तों ड्राइव स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन की तरफ आपको एक फीचर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरह से आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक है, मैनुअली इसे आप ना करें तो बेहतर बात रहने वाली है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है ड्राइव के दौरान पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एम्बियंट लाइट को अभी सिलेक्ट किया हुआ है सिंगल कलर पे जो कि है ब्लू और ये कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे BYD के लोगों में भी अगर एक लाइट होती जिससे BYD भी लिट होता तो एक थोड़ी सी बेहतर बात रहने वाली थी। ऑल्दो ये ब्रांड के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने
चीज़ को दिखाना चाहती हैं, बट स्टिल सेंटर में क्योंकि यहाँ पे वो क्रोम टाइप का लोगो नहीं है जो बाकी गाड़ियों में आता है, थोड़ा सा डिफरेंट फिनिश में दिया गया, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। उतना चमक के नहीं आ रहा है BYD ब्रांड अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं। बाकी केबिन लाइट जैसे ही मैंने ऑन कर दी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को मिल रही होगी। अब डिस्प्ले को कर देते हैं वर्टिकल, और कुछ ऐसी फील आती है, कुछ ऐसा फीडबैक मिलता है जब आप इस तरीके से रात में गाड़ी चलाते हैं। अब हेडलैम्प के रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे गाड़ी इस टाइम चल रही है, प्लस हाई बीम लो बीम की बात करें या इवन इस लाइट की बात करें, तो जैसे ही ऑफ कर दे रहा हूँ या ऑन कर रहा हूँ तो पता तो यहाँ पे चल रहा है, तो मतलब हेडलैम्प्स अपना काम पूरी तरह से कर रही है। ऑल्दो यहाँ पे फॉग लैम्प्स नहीं है, बट थ्रो मेरे को ठीक लगा और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं लगी। एक चीज़ या एक फीचर बोलूँ ऐसा है जो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, इन ORVMs के अंदर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देखने को मिलता है, जो अभी इस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब आगे देखेंगे तो अब अंधेरे वाली जगह आ चुके हैं हम, और यहाँ पे हेडलैम्प्स का बेटर रिस्पांस और बेटर फीडबैक आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि असली काम तो हेडलैम्प्स का वही है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स या तो जल नहीं रही या फिर है नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बाद भी इसकी LED हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बाकी एम्बियंस की बात करें तो ये जो डोर की एम्बियंट लाइट की फिनिशिंग है, मेरे को ये पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लस डैशबोर्ड के लेआउट की अगर बात करें तो रात में यहाँ पे लाइट और डार्क दोनों ही कलर्स का यूज़ किया गया है, तो वो मिक्सचर जो बन के आता है ये काफ़ी अच्छी फील और फीडबैक आपको दे जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, कैमरा का क्या रिस्पॉन्स है। 360 डिग्री कैमरा आता है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी को ले लेता हूँ हॉल्ट पे और रिवर्स कैमरा दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ ऐसी क्लैरिटी और क्वालिटी इस कैमरा के अंदर दी गई है, और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है ये। आप इसे कई सारे मोड्स में देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट कैमरा फॉर सम रीज़न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है इस गाड़ी में। बाकी सारे एंगल से आप अपने कैमरा का एक्सेस ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे 3D और 2D दोनों ही व्यूज़ के ऑप्शन है, तो आप देखेंगे तो ये वाला व्यू भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 3-4 एंगल से आप इस व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कैमरा क्लैरिटी में मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी। इवन मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा रिस्पॉन्स है इस गाड़ी के अंदर, और वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने आज तक यूज़ किया है वो भी मैं इसे अपनी तरफ से रेट कर सकता हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा रिस्पॉन्स इन नाइट टाइम BYD Atto 3 का मेरे को पर्सनली देखने को लगा। तो दोस्तों देखा आपने इस BYD Atto 3 का नाइट ड्राइव रिव्यू। हर चीज़ की बात करी है डिटेल में, तो एक बार वर्डिक्ट में बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की सेपरेटली। हेडलाइट्स की बात करते हैं, थ्रो, रिस्पॉन्स और ओवरऑल सेटअप मैं सेटिस्फाइड हूँ। फॉग लैम्प्स होते तो एक बेहतर बात थी, बट नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ब्रांड्स इस चीज़ को चॉप ऑफ कर रही हैं। पूरी गाड़ी में हर जगह LEDs ही LEDs मिली मेरे को जहाँ मैंने लाइट पे हाथ लगाया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके बारे में। अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। एम्बियंट लाइट काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी मेरे को देखने को मिली है, और लेआउट की बात करें या ओवरऑल इसकी पेयरिंग की बात करें, मेरे को तो सारा सेटअप एम्बियंट लाइट का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन का साइज़ अच्छा है, कैमरा की क्लैरिटी रात में इससे अच्छी मैंने शायद नहीं देखी है। और उसके अलावा बात करते हैं तो इंटीरियर में कोई कमी लगी मुझे, तो आर्मरेस्ट के अंदर उतनी ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग आर्मरेस्ट के अंदर ही अपना वॉलेट वगैरह रखते हैं, तो वहाँ छोटा मोटा अगर लाइटिंग का कुछ हो पाता तो एक बेहतर बात थी। इंटीरियर में फुटवेल लाइटिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी इसकी, ना ही कलर ऑप्शंस थे, ना ही ब्राइट थी उतनी, वो चीज़ बेहतर हो सकती है। और बूट लाइट की बात करें तो बूट लाइट इतने बड़ी गाड़ी के इतने बड़े बूट के लिए मेरे को थोड़ी सी सफिशिएंट नहीं लगी। तो या तो ज़्यादा ब्राइट होती या फिर दोनों साइड एक एक लाइट होती तो एक बेहतर बात रहने वाली थी। ऑल्दो नाइट ड्राइव रिव्यू के हिसाब से देखें तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। छोटी मोटी कमियाँ हैं और आने वाले फेसलिफ्ट में ये कमियाँ दूर भी करी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।